साथियों जोहार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। साथियों आज की क्लास में मैं आपके लिए लाया हूँ 12 वन लाइनियर झारखंड से रिलेटेड जीके। सभी का सभी वन लाइनियर है जो झारखंड से रिलेटेड अगर जीके पूछा जाए झारखंड की कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए मेरे तरफ से रिक्वेस्ट होगा कि इन जीके को अच्छी तरह से याद कर ले। मैं प्रत्येक शाम को इस तरह के लगभग ऑनलाइन या 10-12 जो क्वेश्चन हैं वो लाते रहेंगे, ठीक है, और इसका सटीक जवाब भी आपको देते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आज के क्लास का कि जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था। क्या बताया मैंने? जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था। तो फ्रेंड्स जयपाल सिंह का मूल नाम था वे नंदपाहन। तो फ्रेंड्स जयपाल सिंह का मूल नाम जो था वो था विनंद पाहन। चलिए जयपाल सिंह से रिलेटेड कुछ और भी बातें जान लेता हूं। तो जयपाल सिंह ने एक किसान सभा का गठन 1950 ईस्वी में किया था, ठीक है, और इसी किसान सभा को आगे चल करके झारखंड पार्टी का नाम दिया गया और झारखंड पार्टी को अंततः 20 जून 1963 ईस्वी को कांग्रेस के साथ विलय कर दिया गया। तो ये याद रखेंगे कि सबसे पहले किसान सभा का गठन उन्होंने किया था, फिर उसी का नाम दे दिया गया झारखंड पार्टी और उसी को 20 जून 1963 ईस्वी को कांग्रेस के साथ विलय कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में भारत के कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित हैं। क्या प्रश्न है? झारखंड में भारत का कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 37%। 37% यानी कि 37% जो भारत के कुल खनिज भंडार संचित हैं उसमें से झारखंड की जो हिस्सादारी है, भागीदारी है, वो 37% है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रांची के ओरमांझी में। और मांझी में। तो याद रखेंगे ये भी कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है ना वो रांची के ओरमांझी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। क्या गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है। मतलब कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कोडरमा। ये झारखंड के कोडरमा जिला में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है। बात यहाँ पे की जा रही है सर्वाधिक की। तो झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है जिस जिले में मसाले की खेती सर्वाधिक की जाती है। तो वो है फ्रेंड्स पलामू। तो पलामू झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे मसाले की खेती सर्वाधिक की जाती है। अब आप याद रखेंगे इस बात को, पलामू जिला ना। चलिए अगला प्रश्न है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तरी छोटा नागपुर याद रखिए झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है फ्रेंड्स? 5 प्रमंडल है, ठीक है। 5 प्रमंडल में से पूछा किसका जा रहा है तो उत्तरी छोटा नागपुर का। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हो वो कहाँ है। तो याद रखेंगे हजारीबाग। तो उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल कहाँ है अब तो पता हो गया आपको, हजारीबाग में है ना। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर है 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। ऐसे स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। कितने में? 1951 में। और नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। देखिए शुरुआत का हुआ था, शुरू में 1872 ईस्वी में, इसके बाद फिर 1881 ईस्वी में जिसे नियमित जनगणना कहा जाता है। तब तक भी तो भारत आजाद नहीं था, लेकिन स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1951 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 8 है
कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? मतलब कि 1818 ईस्वी में कंपनी के विरुद्ध एक विद्रोह चालू हुआ था, वो भी झारखंड की बात की जा रही है। हालांकि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो 1600 ईस्वी में आई थी, और बात यहाँ विद्रोह की है वो है 1818 ईस्वी में। ठीक है, तो लगभग 1772 ईस्वी के आसपास जो कंपनी थी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो कदम रखी थी झारखंड में। हालांकि भारत में 1600 ईस्वी, जैसे मैंने पहले भी बताते आ रहा हूँ कि 1600 ईस्वी में कदम रखा था कंपनी ने, लेकिन झारखंड में जो प्रवेश हुआ था वो 1772 के आसपास हुआ था, और 1818 में ये विद्रोह हुआ था कंपनी के विरुद्ध। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति थी झारखंड की जिन्होंने विद्रोह किया था? तो वो क्या था फ्रेंड्स? हो जनजाति ने। तो याद रखेंगे, हो जनजाति जो झारखंड में बसने वाली हो जनजाति होती है, उन्होंने कंपनी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था, खड़ा किया था। चलिए अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, झारखंड में चुआर विद्रोह कहां हुआ था? झारखंड में चुआर विद्रोह कहां हुआ था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, झारखंड में चुआर विद्रोह जो हुआ था वो बीरभूम में हुआ था। तो याद रखेंगे, झारखंड में चुआर विद्रोह बीरभूम में हुआ था। इसको भी अच्छी तरह से याद रख लेंगे आप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? धरती अब्बा भी कहा जाता है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान की संज्ञा दी जाती है, भगवान माना जाता है। ठीक है, तो फिर बिरसा मुंडा के बचपन का जो नाम था वो था दाऊद मुंडा। याद रखेंगे, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? दाऊद मुंडा था ना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ था? बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ था? तो याद रखेंगे, बिरसा मुंडा का निधन जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। किस तिथि को? 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे, बिरसा मुंडा अपनी 25 वर्ष की आयु पूरा किया था उन्होंने, और इनकी मृत्यु हुई थी वो रांची के जेल में हुआ था। चूंकि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया था, और अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत उन्हें जहर दे करके और मुआ दिया था। ठीक है, मारा डाला था। जबकि ये कहा जा रहा था, पुष्टि जब स्पष्टीकरण अंग्रेजों से मांगा गया, कमिश्नर से मांगा गया, तो उन्होंने बताया, कहा आधिकारिक तौर पे कि इनकी मृत्यु हैजा से हुई है, बट इसका कुछ जो राज था वो था कि उनकी मृत्यु जो है जानबूझ करके किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी झारखंड के किस स्थान से निकलती है? तो याद रखेंगे, ये जो है, तो ये फ्रेंड्स रांची के नगड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? स्वर्णरेखा रांची के नगड़ी स्थान से, नगड़ी पहाड़ी से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। तो याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आज का जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी करके, बस इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप छोटी छोटी बस जीके को थोड़ी समय में आप रिमेमोराइज कर सके, याद कर सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के जीके को लेकर के।